हेमंत जी, अगर ये कहा गया, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीच में मोदी जी ने वहां ये भी कहा कि यहां की योजनाएं जो विकास की हैं वो अटके नहीं, लटके नहीं, तो ये सरकार बना के रखना आपके लिए जरूरी है। वहां नीतीश भी कहते रहे अगर चांस मिलेगा तो, मतलब ये लोग खुद इफ एंड बट में रहे हैं क्या? नहीं, अगर इफ एंड बट में नहीं होते तो नीतीश कुमार को आखिर में क्यों कहना होता कि हमारा आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार की चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही जिस तरह के भाषण थे वो लग रहा था कि वो हताशा में दिए हुए हैं। उनके लिए एकमात्र उम्मीद थी, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उसमें एकमात्र उम्मीद थी कि 15 साल की नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी को प्रधानमंत्री कितना धो पाते हैं। अगर एनडीए आगे बढ़ रही है तो वह प्रधानमंत्री ने उनकी एंटी इनकम्बेंसी की सफाई की है, धुलाई की है। और यही वजह है कि आप देखिए 123 में बीजेपी का परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है पहले से। पहले जो जेडीयू की भूमिका थी उस नंबर पर बीजेपी पहुंच रही है और बीजेपी के जो नंबर्स थे उससे नीचे जेडीयू हो गई है। तो बीजेपी अब बिहार में भी बड़ा भाई यानी मोटा भाई की भूमिका में आ गई है। बीजेपी बिहार में भी मोटा भाई की भूमिका में आ गई है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। जेडीयू क्या वाकई वहां आप छोटे भाई की भूमिका में सिमट रही है, लेकिन क्या ये छोटा भाई और मोटा भाई आखिरकार सरकार बना लेंगे? पूर्णिमा, एक क्विक अपडेट आपको यूपी से जरूर जुड़ी हुई मैं दिनेश देना चाहूंगी, लेकिन साथ ही जो हेमंत सर ने कहा उसमें केसी त्यागी का भी स्टेटमेंट, वी आर लूजिंग बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। ये बड़ी बात है जब उनकी तरफ से आती है। बहरहाल मैं यूपी पर वापस लौटती हूँ। 7 सीट पर जो उपचुनाव उनकी मतगणना को लेकर अपडेट मिल रही है। अमरोहा के नौगवा सादात पर सपा आगे चल रही है, जौनपुर की मलनी सीट से निर्दलीय आगे चल रहे हैं, साथ ही फिरोजाबाद की टूंडला, बुलंदशहर, कानपुर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, देवरिया से बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की 7 सीटों का रुझान है। 8 सीटों की हम टोटल माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में टोटल 7 सीटों की हम बात कर रहे हैं। एक पर बीएसपी के भी लीड होने की खबर अभी मिल रही है। गौरव के पास भी अपडेट है। देखिए, अभी जो हेमंत जी कह रहे थे कि किस तरह से बीजेपी मोटा भाई की भूमिका में आ गई है, इसको और अच्छे से समझा देते हैं। बीजेपी जेडीयू से कम सीटों पर लड़ी है। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी है और 66 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी है और 50 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से जेडीयू ने, और एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन जेडीयू को बहुत नुकसान हो रहा है, ये आप समझिए। बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन, बहुत बढ़िया आंकड़ों की निगाह से स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा एनडीए के भीतर बताया गया। विधानसभा कैसी दिख रही है? अंजलि दिखा रही है। अंजलि। दिनेश, मैं आपको विधानसभा का हाल तो जरूर दिखाऊंगी, लेकिन जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि बिहार के आखिरी चरण के चुनावी रैली में नीतीश कुमार की हताशा दिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।